बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, मेरा नाम रमज़ान जट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब के बटन को हल्का से दबा दें और बेल आइकन को पुश कर दें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह आपकी मालूमात में कोई ना कोई इजाफे का सबब बनेगा ये आपका ये फैसला। इमरान खान ने कल मंडी बहाउद्दीन में एक जलसा किया और जलसे में वो बड़े जारहाना नज़र आए और अपने तमाम मुखालफिन को वो लताड़ते रहे बयानबाजी के ज़रिए। लेकिन आज उन्होंने एक अहम फ़ैसला किया है जो लग रहा है कि उनके जो जारहाना स्टॉक हैं वो उनके अब फैसलों में भी नज़र आएंगे। उन्होंने जो अहम फ़ैसला किया है, आज वफाकी काबीना का एक इजलास हुआ, उसमें इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के कुछ इख्तियारात थे उनको ख़त्म किया। एक समरी वफाकी काबीना ने पास की और उसके बाद अब ये सदर के पास चल जाएगी और सदर के पास भी पास हो जाएगी। वो समरी है क्या, वो कानून में क्या तब्दीली आई है। इलेक्शन कमीशन, पहले इलेक्शन कमीशन का एक कोड ऑफ एथिक था, उनका ज़ाब्ता अखलाक था कि कोई भी मिनिस्टर या कोई भी मेंबर कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली या कोई भी वज़ीर जो है वो जो इलेक्शन कंपेन है, जो ज़िमनी इलेक्शन हमारे होते हैं, दूसरे इलेक्शन होते हैं, उनमें कंपेन नहीं कर सकते। ये हमने अभी देखा था मौलाना फजल रहमान के इलाके में इलेक्शन हुआ था जहाँ पे अली अमीन गंडापुर के भाई थे, उनको नाअहल करार दे दिया गया था। बहरहाल अदालत ने उनको बहाल कर दिया था, उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया था। तो ये एक इलेक्शन कमीशन का कोड ऑफ एथिक था कि कोई भी, ये जाहिर बात है जब वज़ीर जाता था इलेक्शन में, किसी पार्टी का इलेक्शन हो रहा है, उसके पार्टी का MNA MP का इलेक्शन हो रहा है और मिनिस्टर वो सिटिंग मिनिस्टर है तो वो उसके हल्के में जाता था तो वो पूरे मिनिस्टर की पावर उसके साथ होती थी, पूरा प्रोटोकॉल होता था। आपको याद होगा कि लाहौर में भी एक ऐसा ही इलेक्शन हुआ था जिसमें पूरा जोर लगा था। PTI और मुस्लिम लीग नून दोनों के दरमियान एक इलेक्शन हुआ था, इस्लाम इकबाल और रियाज सादिक का ये हल्का था। तो ये एक इलेक्शन कमीशन का कोड ऑफ एथिक था कि कोई भी मिनिस्टर वहाँ पर जाकर, कोई भी मेंबर का कौमी असम्बली, कोई भी वहाँ पर जाकर अपनी कंपेन नहीं कर सकता, उससे कंपेन पर असर पड़ता है। लेकिन इसमें यह देखा जा रहा था कि ये कुछ पसंदीदा और नापसंदीदा पर इस्तेमाल होता था कि इलेक्शन कमीशन के जो कुछ पसंदीदा लोग होते थे उनको इजाज़त मिल जाती थी, जो नापसंदीदा होते थे उनको इजाज़त नहीं मिलती थी। अब इस कानून को इमरान खान और उनकी कैबिनेट ने ख़त्म किया है। उन्होंने कहा कि कोई भी वो मेंबर हो या वज़ीर हो या ना हो, वो जाकर कंपेन कर सकता है। ये शर्त ख़त्म कर ली गई है कि अगर फॉर एग्जांपल कि आज अगर इलेक्शन होता है लाहौर में, नून लीग और PTI आमने सामने आ जाती है तो PTI के लोग जो मिनिस्टर हैं वो आकर उसकी कंपेन कर सकते हैं। इस तरह अगर नून लीग की हुकूमत आ जाती है और इलेक्शन होता है तो नून लीग के मिनिस्टर आके भी वहाँ पर अपनी कंपेन कर सकेंगे। ये इसके पीछे ये आइडियालॉजी ये थी कि अगर करना ही है तो फिर सबके लिए एक मैदान होना चाहिए। इस पर तमाम सियासतदानों को भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, तमाम पार्टी के सियासतदान, PTI हो या PMLN हो या PP हो या मौलाना फजल रहमान का ग्रुप हो या कोई भी ग्रुप हो, उसको इस जो शिक थी, ज़ाब्ता अखलाक था इलेक्शन कमीशन का, उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद थे। तो आज इमरान खान और उसकी वफाकी काबीना ने ये कानून पास किया है, वहाँ पर तमाम ने इसकी हमायत की है कि ये जो इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता अखलाक की शिक है इसमें ख़त्म होना चाहिए, कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। कोई जौन सा वज़ीर चाहे वो जाकर सपोर्ट कर सकता है, जौन सा मशीर चाहे वो जाकर सपोर्ट कर सकता है और ये तमाम लोगों के लिए होगा। और उसके बाद सदर के पास ये समरी जाएगी और सदर के पास से पेश हो जाएगी। लेकिन इमरान खान के जो जारहाना इनमें एक अंदाज़ अपनाया हुआ है पिछले कुछ दिनों से, उसमें एक तहरीक अदम एतमाद का भी शोर उठ रहा है कि तहरीक अदम एतमाद इमरान खान के खिलाफ लाई जा रही है और इस तहरीक अदम एतमाद के बाद इमरान खान कुछ और ज़्यादा जारहाना हो गए हैं। फाइटर वो हैं, स्ट्रगल उन्होंने की है, लेकिन अब जब देखा है कि तमाम अपोजिशन इकट्ठी हो रही है तो उनके अंदर एक जारहाना अंदाज भी आ गया है। और इसी तरीके अदम एतमाद को कामयाब करने के लिए सबसे ज़्यादा जो एक्टिव नज़र आ रहे हैं वो शहबाज शरीफ हैं। शहबाज शरीफ को आगे किया गया है। पहले PDM ने मौलाना फजल रहमान भी उसमें बहुत एक्टिव नज़र आ रहे थे, जो मुलाकातें कर रहे थे। मौलाना फजल रहमान अभी मुलाकातें कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे अहम मुलाकातें हो रही हैं, जो टर्निंग पॉइंट होगा, जो कहानी में ट्विस्ट आएगा, वो शहबाज शरीफ की ही मुलाकातों से आएगा। शहबाज शरीफ ने 14 साल बाद जाकर परवेज़ लाई, शोई शुजा हुसैन का दरवाज़ा खड़काया, उनके घर की बेल दी, उनके घर की चाय पी। 14 साल एक लंबा अरसा होता है इनके दरमियान। पहले बड़ी एक लंबी रफाकत थी, बड़ी दोस्ती थी, बड़ी रिश्तेदारी थी। ये दोनों जब परवेज़ लाई के ऊपर ख़ानदान के ऊपर मुश्किल वक्त आया तो नून लीग उनके साथ खड़े रही। जब नून लीग पर आया तो वो उनके साथ चोई शुजा हुसैन खड़े रहे। मुशर्रफ दौर में जब कुलसूम नवाज़ इस्लामाबाद जाती थी तो चोई शुजात अपना घर उसके हवाले कर देते थे और चोई शुजात के किसी भी ख़ानदान को जब तक कुलसूम नवाज़ वहाँ पर रहती थी किसी को आने की इजाज़त नहीं होती थी। इसी तरह जब बोनस लाई
के ऊपर हुआ, केस बने थे तो उनको ऊपर पूरी सपोर्ट दी गई। अब हमजा शहबाज के ऊपर बने थे तो परवेज़ इलाही स्पीकर ने आगे जाकर परवेज़ इलाही को प्रोटेक्शन ऑर्डर फराम किया। दोबारा ये दोनों ख़ानदानों की एक रबत की एक लंबी तारीख है जो मैंने पहले एक वीडियो बनाई है, उसमें मैंने तमाम डिटेल के साथ ये बातें की हुई हैं। तो ये एक परवेज़ इलाही का 14 साल बाद जाके दरवाज़ा खड़काना और उनसे तरीक़े में एतमाद के ताउन की कहना कि आप हमारे साथ तरीक़े में एतमाद में हमारे साथ ताउन करेंगे, एक अहम टर्निंग पॉइंट था। और अब उससे भी ज़्यादा अहम टर्निंग पॉइंट जो आ गया है वो शहबाज शरीफ और जंगीर तरीन की मुलाकात का है। शहबाज शरीफ और जंगीर तरीन ने मुलाकात की है और एजेंडा वही था। शहबाज ने जंगीर तरीन को कहा है कि जी तरीक़े में एतमाद में हमारी मदद करें। और जंगीर तरीन ने अभी कुछ दिन पहले PSL का मैच भी देखा है जिसमें उन्होंने अपनी पावर शो भी की है। उन्होंने एक मीटिंग भी की थी जिसमें उन्होंने बताया कि मेरे पास इतने MNA हैं। भाई ये एक तरीका होता है अपनी पावर शो करने का, कोई खाना रखा जाता है, कोई लंच रखा जाता है या कोई ब्रंच रखा जाता है या कोई इस तरह की एक्टिविटी की जाती है कि ये हम तमाम लोग इकट्ठे हैं। जंगीर तरीन का अहम किरदार रहा है PTI में और ये मुखालफिन हमेशा इमरान खान को ATM का ताने देते रहे हैं, जंगीर तरीन के ताने देते रहे हैं और जंगीर तरीन के ऊपर भी बहरहाल बड़े से केसेस सामने आए थे, शुगर माफिया और उसके हवाले से काफ़ी केसेस आए थे जिसके बाद जंगीर तरीन और इमरान खान की राहें अलग अलग हो गई थी। लेकिन अब शहबाज शरीफ ने जाकर जंगीर तरीन से तरीक़े में एतमाद में मदद मांग ली है, तावन मांग ली है और जो कड़ियाँ मिलती हुई नज़र आ रही हैं। जाहिर बात है जंगीर तरीन को बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं इमरान खान के ऊपर, उनसे उनकी आजकल लड़ाई चल रही है, अनबन चल रही है। तो अगर जंगीर तरीन शहबाज शरीफ की हमायत करते हैं तो ये इमरान खान के लिए एक टफ टाइम साबित हो सकता है, क्योंकि इमरान कुछ तो ऐसे खुले हैं कि जो जंगीर तरीन के साथ हैं, कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो जंगीर तरीन के साथ खुले हुए हैं और कुछ ऐसे हैं कि जो बैठे तो इमरान खान के साथ हैं लेकिन वो है जंगीर तरीन के साथ। जैसे उनके जहाज़ भर भर के बनी गाला में जंगीर तरीन ने उतारे थे, तो कैसे कई बैकडोर राब्ते भी जंगीर तरीन के मौजूद हैं MNA और MPS के साथ। बहरहाल जंगीर तरीन एक टफ टाइम दे सकते हैं और शहबाज शरीफ और जंगीर तरीन का इस सूरत हाल में मुलाकात करना ये एक अहम पॉइंट पाकिस्तान की सियासत में बन सकता है। अब अमेरिका, यूक्रेन और जो रूस के दरमियान कशीदगी पैदा हो रही है उसके वाले से मैं आपको बस चंद सेकंड की एक बात बता दूं कि जो बाइडन ने कहा है कि जो पुतिन जो है वो यूक्रेन के ऊपर हमला करेगा। अब यूक्रेन और रशिया के दरमियान एक तस्वीर भी जारी हुई कि जिसमें दिखाया गया है कि रशिया ने तीनों तरफ से यूक्रेन को घेरा हुआ है, 1,90,000 फौज वहाँ पर मौजूद है। लेकिन अमेरिका बहादुर इसमें बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रहा है और ये शुरू से रहा है कि जब जहाँ भी दो मुल्कों के दरमियान सूरत ऐसी पैदा होती है, अमेरिका वहाँ पर आता है, चौधरी बन के बैठ जाता है दोनों के दरमियान कि मैं सुलह कराऊंगा। फिर वहाँ पर दोनों नहीं रहते और अमेरिका रह जाता है और जहाँ पर ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होती वहाँ पर एक खाना जंगी की सूरत हाल पैदा कर दी जाती है। बहरहाल अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल पैदा होती है। पुतिन कह चुके हैं मेरा हमले का कोई इरादा नहीं, लेकिन अमेरिका बार बार कह रहा है कि पुतिन हमला करने चाह रहे हैं और इसकी बड़ी वजह कि वहाँ से यूरोप की जो मंडियाँ हैं वहाँ से रशिया बड़ी सस्ते दामों में वहाँ पर सहूलतें बेचता है और यह भी एक अमेरिका का एजेंडा है कि अगर ऐसी सूरत हाल को ख़त्म किया जाए, क्योंकि अमेरिका की मंडी महंगी है, यूरोप की मंडी सस्ती है। रशिया के वाले से रशिया और अमेरिका की भी एक बड़ी लंबी तारीख है जो मैंने नीचे वीडियो में बनाई हुई है कि रशिया जब यूरोप की मंडी से ट्रेड करता है तो यूरोप की मंडी सस्ती है। अमेरिका चाहता है कि ऐसा दबाव बढ़े कि हमारी मंडियाँ सस्ती हो जाएं और यूरोप की महंगी हो जाएं। हालांकि दोनों अमेरिका और यूरोप इत्तेहादी हैं लेकिन अमेरिका बहादुर किसी का भी इत्तेहादी नहीं है। अमेरिका बहादुर सिर्फ अपनी इकॉनमी का और अपने मफादात का इत्तेहादी है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।